नमस्कार, आप देख रहे हैं माय पहल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। क्योंकि अब माय भारत बन गया है माय पहल। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 22 से पहले हिंदू मुस्लिम समुदाय को लेकर काफी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कोई मथुरा का जिक्र कर रहा है, तो वहीं कोई है जो अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में परिवर्तन ले रहा है। वो कोई और शख्स नहीं, वो हैं वसीम रिजवी, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन रहे हैं। उन्होंने अपने ही धर्म के कुरान के 26 आयतों को आतंकी गतिविधियों से जोड़कर उस पर तीखा प्रहार किया है, जिसके चलते अब वो शिव मंदिर पहुंचे हैं, जलाभिषेक किया है, ओम नमः शिवाय का जाप किया है और हिंदू धर्म में परिवर्तन ले लिया है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें बात होगी कि क्या कुछ है ये पूरा मुद्दा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता मेहदी हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर कि तंजीमुल खातिब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर शफी हैदर साहब ने जो बातें रखी हैं उनमें से यह है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस्लाम और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं कि मानो इस्लाम कोई मज़हब ना होकर कोई आतंकी मज़हब बनकर रह गया हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य भी यही रहने वाला है कि इस्लाम दरअसल वो मज़हब नहीं है जिस तरीके का आज की मीडिया या आज के लोग प्रचारित कर रहे हैं। इस्लाम एक शांति का मज़हब है और यही उनकी कोशिश रहने वाली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि लोगों को ये संदेश जाए कि मोहम्मद साहब के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं दरअसल हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मेहदी हसन साहब, आपसे मेरा एक सवाल है यही कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या विशेष बातें हैं, क्या मुख्य बातें रखी गई? जी हाँ, तंजीमुल खातिब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें ये 3 दिन के अंदर अंदर बड़े बड़े उलेमाओं को बुला रहे हैं और साथ ही कुछ राजनीतिक लोग जो दूसरे धर्मों के भी हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से इस्लाम फैला। क्या इस्लाम वाकई उस तरीके से फैला है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है कि तलवार के ज़ोर पर या आतंक के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया गया। ये चीज़ें बिल्कुल इस तरीके की हैं जैसे मान लो कि इस वक्त इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और ये जो वसीम रिजवी के बारे में है, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और इस तरीके की लगातार पिछले कुछ वक्त से देखने में आ रहा है कि ये ऐसी बातें फैला रहे हैं कि मान लो इस्लाम एक आतंकी। हाल ही में वक्फ बोर्ड का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें ये हार गए हैं। इसके बाद इन्होंने एकदम से 6 दिसंबर जो कि बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी है उस दिन इन्होंने अपने आप को धर्म परिवर्तन किया है। तो अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन्होंने इसी दिन को क्यों चुना, क्या ये परिवर्तन कर लिया है और नारायण त्यागी बन गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा था कि वो धर्म पे था ही नहीं कि धर्म परिवर्तन करके चला गया है। बाकी उसकी मर्ज़ी है हर इंसान की और इस्लाम इजाज़त देता है कि आपको धर्म पसंद नहीं है। इस्लाम का एक कानून है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं हो। वो चले गए हैं तो जाएं, अब जिस धर्म पे है उस पर अमल करें, उसका जो पैगाम है उसी को फैलाएं और वो जो उनसे कह रहा है धर्म वो करें। और दूसरा हर धर्म चाहे जहाँ जाए वो यही कहेगा कि दूसरे धर्म पे कीचड़ न उछालो, दूसरे धर्म के धर्मगुरु और बड़ों पर को बुरा भला मत कहो। कोई धर्म किसी के ऊपर तौहीन करने और जलील करने की इजाज़त नहीं देता। आप हमेशा 3 दिनी कॉन्फ्रेंसेस टाइप की पूरे मुल्क में आयोजित कराते रहते हैं, तो ये जो 3 दिनी आप कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ये किन मुद्दों को लेकर होगी इस बार, क्योंकि हमेशा आपका पर्पस एजुकेशन रहा है? जी, हमने ये भी एक तरह की एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस है। हमारी सीधे डायरेक्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, लोगों को अवेयरनेस देना, एजुकेशन की तरफ लाना। अब ये भी एक एजुकेशन ही का हमारा मकसद है। एजुकेट करने के लिए बहुत रास्ते हैं, उनमें एक तरीका ये भी कि आप सही आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं। पिछले कुछ टाइम से लगातार इस तरीके की कोशिशें होती रही हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम किया जा रहा है जी। और अभी 7th स्टैंडर्ड की एक बुक आई है जिसमें बाकायदा उनका अपने हिंदुस्तान में कार्टून भी बनाया गया है जिस पर एतराज़ भी किया गया है। तो इन सारी साजिशों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने लिखा है अपने बयान में कि साजिशें पिछले बरसों से और पिछले चंद महीनों से बहुत आसमान पे चली गई हैं और ये साजिशें हमारे भाईचारे को, आपस के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ रही हैं।
हम अपनी जो भी हमसे मुमकिन है इस भाईचारे को बाकी रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी असल उम्मीद अपनी हुकूमत से है कि वो ऐसे कामों को रोके जिनसे हमारे मुल्क का भाईचारा बिगड़ रहा है। इन साजिशों के पीछे किनका हाथ देखते हैं और इन्हें बेनकाब करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब किसी का हाथ इतना गहराई तक ढूंढ पाना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बहुत से हाथ हैं और उसमें हमको लगता है कि वो हाथ भी शामिल हैं जो हमारे मुल्क नहीं हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, मुल्क को तबाह। किसी मुल्क में आप आस-पास में मुल्क के बाशिंदों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े खड़े कर दीजिए, गिरा युद्ध जिसे कहते हैं, तो मुल्क तबाह हो जाएगा। शायद हमारे मुल्क को वहाँ ले जाया जा रहा, लेकिन हमारे मुल्क के लोग इतने समझदार हैं कि ये होने नहीं देंगे। हमें इत्मीनान है, इस वक्त भी हमारे बीच में इंसाफ वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मेहंदी हसन, जिन्होंने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुख्य बातें हैं, क्या विशेष तौर पर आज बताया गया है। ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें माय पहल न्यूज़, क्योंकि अब माय भारत बन गया है माय पहल।